हेलो एवरीवन। लास्ट हमने डिस्कस की थी केल्विन साइकिल। हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट जो है वो केल्विन साइकिल को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनमें एक प्राइमरी स्टेज आता है बिफोर केल्विन साइकिल, और उसी स्टेज को ना C4 पाथवे कहा जाता है। जैसे कि कुछ ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो इस साइकिल को C4 साइकिल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये C4 साइकिल है क्या? इसको हैच स्लैक साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। हैच स्लैक साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, हैच एंड स्लैक। उन्होंने 1960s में इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर भी साइकिल का नाम पड़ गया हैच स्लैक साइकिल, ठीक है। अब ये C4 पाथवे होता क्या है? प्लांट्स, अब जब सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक जितने भी प्लांट्स हैं वो C3 साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है प्लांट्स को C4 पाथवे को फॉलो करने की? वो हम इस वीडियो में अच्छे से जो है वो स्टडी करेंगे। हर एक जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है, मैंने अभी बोला कि वो केल्विन साइकिल को फॉलो करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक प्राइमरी स्टेज होता है बिफोर केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल से पहले, उसी को C4 पाथवे जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब ये C4 पाथवे है क्या? और प्लांट्स C4 पाथवे इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि वो फोटो रिस्पिरेशन से बचे रह सकें। अब क्या होता है कि फोटो रिस्पिरेशन में आपको बस अभी इतना ही याद रखना है कि फोटो रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है ना वो प्लांट के लीफ के अंदर ड्रॉप होने लग जाती है, मतलब कम होने लग जाती है। अब ये होता क्यों है? ये मोस्टली वार्म डेज में होता है, ठीक है। जब प्लांट्स क्या करते हैं कि वो ना अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, तो जो गैसेस है ना जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सचेंज नहीं होती हैं, ठीक है। ना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ पाती है, ना ही ऑक्सीजन अंदर से बाहर जा पाती है। तो उसकी वजह से प्लांट्स में ये नुकसान होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के लीफ के अंदर कम होती रहती है और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती रहती है। तो उस टाइम में ये होने लग जाता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ना वो RUBP जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन को फिक्स करने में लग जाता है, लेकिन करना उसे किसे चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड को। केल्विन साइकिल में हमने यही स्टडी किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, शुगर बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को फिक्स करने में लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर फोटो रिस्पिरेशन का मतलब जो प्रोसेस है वो होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नुकसान होने लग जाता है असेमिलेटरी प्रोडक्ट्स का, जैसे ATP हो गया, NADPH हो गया, और जो ग्लूकोज वहाँ पर बनने वाला था उसका भी वहाँ पर क्या होता है, नुकसान होने लग जाता है। तो इस फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स ने क्या किया कि खुद को, मतलब अपनी जो एनाटॉमी थी, अपनी जो लीफ की एनाटॉमी थी उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, ठीक है। और एक न्यू एनाटॉमी वहाँ प्लांट के लीफ में जो है वो देखी गई। मतलब ये मोस्टली जो है ये मोनोकॉट प्लांट्स जो हैं इस एनाटॉमी को फॉलो करते हैं। इस ये जो एनाटॉमी है ना ये मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में हमने देखी है, मतलब मोस्टली ये मोनोकॉट प्लांट्स में होती है, और इसको ना क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। अब क्रेन्स एनाटॉमी होती क्या है? इसमें हमें पता है कि जो केल्विन साइकिल है ना वो मेसोफिल सेल के अंदर होती है, ठीक है। वो कंप्लीट केल्विन साइकिल जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर होती है, लेकिन जो C4 पाथवे है ये दो डिफरेंट सेल्स में होता है। पहले होता है मेसोफिल सेल और दूसरा जो होता है वो होता है बंडल शीथ सेल। तो अब हम देखेंगे कि क्यों, मतलब दो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो C4 साइकिल होती है। बस इतना याद रखना कि जो C4 साइकिल है इसका यही काम होता है। इसमें ये जो C4 साइकिल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली जो है ना वो रुबिस्को एंजाइम तक लेकर जाती है, ठीक है, ताकि वहाँ पर C3 साइकिल जो है वो रन हो सके और फोटो रिस्पिरेशन के चांसेस जो हैं वो वहाँ पर कम हो जाए, ठीक है। और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है मेसोफिल सेल में, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो है वो आगे फर्दर वो रुबिस्को एंजाइम तक पहुँचता है ताकि वहाँ पर केल्विन साइकिल हो सके, वो अब हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो है वो समझेंगे। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट C4 पाथवे। ये दो डिफरेंट सेल्स में होता है, मेसोफिल सेल के अंदर होता है और फिर ये बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर होता है मेसोफिल सेल के अंदर, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये
3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब कि ये 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। इसको पेप भी बोलते हैं, PEP। अब एक और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर एक 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो बनेगा, जिसको कहा जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आर OAA, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है C4 पाथवे का, इसीलिए इस पाथवे को C4 पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। जैसे केल्विन साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड जो था वो जो केल्विन साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड था वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 4 कार्बन से मिलकर बना है और उसको हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, ठीक है। और यहाँ पर NADPH जो है ये कन्वर्ट होता है NADP में, ठीक है। जो एनर्जी है वो यूज़ होती है फॉर द कन्वर्शन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इनटू मैलेट। मैलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और ये अभी तक का जितना प्रोसेस है सबका सब कहाँ पर हो रहा है, मीजोफिल सेल के अंदर हो रहा है। मतलब कि मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, यहाँ पर फिक्सेशन हो रही है। और वो इसलिए हो रही है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को सेफली जो है वो रुबिस्को एंजाइम तक पहुँचाया जाए, ताकि वहाँ पर C3 साइकिल हो सके। और ये हो क्यों रहा है इन प्लांट्स के अंदर, ताकि फोटो रिस्पिरेशन के चांस यहाँ पर कम हो जाए, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स और बाकी के जो भी ग्लूकोज वगैरह बनने वाला है उनका नुकसान इस प्लांट के अंदर ना हो। अब जो ये मैलेट है, ठीक है, ये जो है ये मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर जो है इंटर होगा, ठीक है। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ये 4 कार्बन से मिलकर बना है। तो इसमें से एक जो कार्बन है वो बाहर निकल जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी के 3 जो हैं, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे, वो आगे फर्दर प्रोसेस में चले जाएंगे। अब ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा मैलेट से, ठीक है, ये यहाँ बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को RUBP जो है रुबिलोज बाइफॉस्फेट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसके साथ अटैच होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से बंडल शीथ सेल के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, रुबिस्को के पास इंटर हुआ। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये RUBP के साथ अटैच होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से पूरी की पूरी केल्विन साइकिल जो है वो रन करेगी, ठीक है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि केल्विन साइकिल क्या होती है। दोबारा से PGA यहाँ पर बनेगा, फास्फोग्लाइसिरेट, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है केल्विन साइकिल का, जो कि 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पर रिडक्शन होगी 3 फास्फोग्लाइसिरेट के, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक जो है वो शुगर की फॉर्मेशन के लिए चले जाएंगे और बाकी की 5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रीजनरेशन फेज में चले जाते हैं और दोबारा से RUBP की यहाँ पर रीजनरेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर शुगर की फॉर्मेशन, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शुगर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। मतलब कि दोबारा से यहाँ पर जो केल्विन साइकिल का प्रोसेस है ये यहाँ पर रन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस 1 कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी के जो बचे हुए 3 कार्बन थे, ठीक है, ये जो मैलेट है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, ठीक है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो पायरुवेट है, ठीक है, ये यहाँ पर बनाता है फास्फोइनोल पायरुवेट को, जो भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ये 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये होता है ATP, यहाँ पर क्या होता है ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और पायरुवेट जो है वो यहाँ पर बनाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट को, जो कि प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। और दोबारा से ये साइकिल जो है यहाँ पर रन करेगी। इस C4 पाथवे का बस इतना ही मकसद था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेफली, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम तक पहुंचाना है ताकि केल्विन साइकिल जो है वो रन कर सके और शुगर की यहाँ पर क्या हो सके, फॉर्मेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये जो मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। मतलब ये तो मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी फिक्सेशन मीजोफिल सेल के अंदर इसलिए हो रही है ताकि यहाँ पर जो फोटो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो ना हो,
ठीक है, उसके चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बंडल शीथ सेल के अंदर ही क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब पहुंचाया गया, ठीक है, और दोबारा यहाँ पे आके केल्विन साइकिल हुई। तो वो इसलिए क्योंकि बंडल शीथ सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो होती है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लो होगी तो यहाँ पर फोटो रिस्पिरेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर केल्विन साइकिल जो है वो आराम से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी जो है वो आराम से हो सकती है। तो यही जो एनाटॉमी है, ये जो C4 पाथवे को जो प्लांट्स फॉलो करते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स में जो प्लांट होते हैं वो इसी एनाटॉमी को फॉलो करते हैं। ये एनाटॉमी जो है इसको क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है, जिसमें ऊपर वाली तरफ जो है वो ऊपर वाली तरफ जो है वो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके नीचे वाली तरफ जो है बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर केल्विन साइकिल होती है, और मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। ठीक है, और केल्विन साइकिल में हमने देखा था कि जो केल्विन साइकिल है वो कंप्लीटली मेसोफिल सेल के अंदर होती है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो मोस्टली इस C4 साइकिल को जो है C4 पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें तो यहाँ पर मेज़ आ गया, शुगर कैन एट्सेट्रा, मतलब ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। और C4 पाथवे है क्या है? C4 पाथवे जो है ये एक प्राइमरी स्टेज होता है बिफोर केल्विन साइकिल जो होता है, मतलब केल्विन साइकिल स्टार्ट होने से पहले ये स्टेज आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली रूबिस्को एंजाइम तक पहुंचाया जा सके, और वहाँ पर केल्विन साइकिल रन हो और शुगर की वहाँ पर क्या हो, फॉर्मेशन हो। तो ये था कंप्लीट अबाउट C4 पाथवे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।